हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए भाई, फॉर्मूला फटाफट सीरीज के अंदर आज हम खत्म करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स को। और साथ ही साथ अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले देखने में आते हैं कुछ ये बेसिक टर्म्स। क्या हैं ये बेसिक टर्म्स भाई? सबसे पहले लाइन की बात कर लेते हैं। लाइन क्या होती है? देखिए भाई, दोनों साइड बना होता है एरो। ये क्या है? ए बी एक लाइन दे रखी है, इसका मतलब इसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, दोनों ओर इसको बढ़ा सकते हैं, दोनों ओर ही इसको इंक्रीज किया जा सकता है। और अगर इसको डिनोट करने की बात आए तो ए बी के ऊपर ये ऐसा एरो बना देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, चलो फिर उसके बाद लाइन सेगमेंट की बारी आती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लाइन का सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब उसका छोटा हिस्सा। ठीक है, जैसे कि भाई ये हमारी कोई लाइन दे रखी थी पी क्यू। पी क्यू ये लाइन थी, यहां बीच में से ये दो पॉइंट से उठा लिया इसको और ये बन गई हमारी क्या? सी डी लाइन। करेक्ट है, सी डी लाइन सेगमेंट बनी अभी। ठीक है, लाइन क्या थी? पी क्यू थी। आई चीज समझ में? चलो अब बारी है रे की। रे क्या होती है भाई? इसका एक पॉइंट तो रहता है फिक्स और दूसरा पॉइंट इसका ट्रेवल करता रहता है, या कहीं तक भी हम उसको इंक्रीज करवा सकते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे कि ये पॉइंट ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। अब इस ए पॉइंट को कहीं तक भी आप ले जाओ। इसका एग्जांपल है, देखो जो सन रेज आती है ना, सन से जो रेज आती है, एक पॉइंट तो उनका फिक्स है और दूसरी तरफ वो यूनिवर्स में हर तरफ फैलती जाती है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठीक है, चलिए भाई, फिर उसके बाद बारी आती है कोलीनियर पॉइंट्स की। कोलीनियर, को का मतलब होता है साथ में और लीनियर का मतलब होता है एक सीधी जगह, एक सीधी लाइन के ऊपर। ठीक है, देखिए भाई, अगर एक सीधी लाइन में ना तीन या तीन से ज्यादा, मोर देन 3, अगर पॉइंट्स आ जाए तो उनको क्या बोलेंगे? कोलीनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो उसे क्या बोल देंगे? कोलीनियर पॉइंट्स बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब ये पार्ट आपका खत्म हुआ, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए भाई, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कैसे होते हैं? वे सभी एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं या लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से कम वाले एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद राइट एंगल की बारी आती है। 90 डिग्री का एंगल को ही क्या बोलते हैं? राइट एंगल। 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसका क्या नाम है? राइट एंगल बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कैसे होते हैं भाई? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के एंगल, उनको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे उनको, है कि नहीं? चलो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को बोलते हैं 180 डिग्री का। एग्जैक्ट 180 डिग्री का होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल बनता है तो उसे क्या बोलेंगे? एक स्ट्रेट एंगल बोल देंगे उसको। ठीक है, चलो अब आता है भाई रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है हमारा 180 डिग्री से 360 के बीच का एंगल। 100 ना तो 180 होगा ना ही 360 होगा, इन दोनों के बीच का जो भी एंगल होगा। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए इसकी अगर मैं आपको फिगर बना के दिखा पाऊं तो देखिए जरा, एक एंगल तो ये बना हमारे पास में, बना के नहीं? चलिए, और साथ ही साथ अगर हम देखें, एक एंगल हमारे पास में ये बनता है, ये वाला, यही है रिफ्लेक्स।
यानी कि रिफ्लेक्स में हमेशा क्या करते हैं, 360 में से अगर हम ये वाला एंगल माइनस कर देंगे ना तो ये मिल जाएगा हमको रिफ्लेक्स एंगल। ये हमेशा 180 से तो बड़ा होगा और 360 से कम होगा। ठीक है, चलिए भाई, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई आपके, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना आप। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं कि भाई दो एंगल हैं, कोई भी दो एंगल हैं, मान लिया कि एंगल ए और अगर हम प्लस करवा दें एंगल बी, इन दोनों का सम कैसा आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। दोनों को मिला के, दोनों का सम करके 90 डिग्री अगर आ जाए तो वो क्या बोलते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर वो आते हैं। ठीक है, चलिए अब बारी है सप्लीमेंट्री की। देखिए 90 हो चुका है हमारा, अब ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने पर कितना आए, 180 डिग्री आ जाए, तो वो किसके अंदर जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट यानी कि बिल्कुल सट के बैठे हुए, बिल्कुल आजू बाजू वाले एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, जैसे कि अगर इसकी फिगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये लीजिए, एक एंगल ये 1 है और ये 2 है, तो यहां पर ये एंगल 1 एंड एंगल 2 ये कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है जी, चलो फिर उसके बाद आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल्स का पेयर बनेगा, यानी कि दो एंगल्स की बात होगी और वो भी कहां, लीनियर, एक सीधी लाइन पर ये बनने वाले हैं। ठीक है, देखिए भाई, एक लाइन ये रही, एक एंगल हमारा ये रहा, एक ये रहा। अगर कोई दो एंगल एक सीधी लाइन पर हैं, एक सीधी लाइन पर दो एंगल को अगर प्लस किया जाए और सम आ जाए कितना, 180 डिग्री, सम कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो वो किसके अंदर जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल उसको हम कहेंगे। ठीक है, और यहां पर आप साथ ही साथ एक और चीज भी देख सकते हैं, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, एडजेसेंट भी हैं। या फिर आप यहां ये भी बोल सकते हैं कि भाई ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम आ जाए कितना, 180 डिग्री, तो उनको कैसा पेयर बुलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स उनको बोलेंगे। ठीक है, चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, देखिए भाई, ये दो यहां से लाइन चली गई ए बी और ये सी डी, अब ये एंगल इसके सामने वाला, ये एंगल इसके सामने वाला, 1 2 3 और 4, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट, बिल्कुल आमने सामने हैं। ठीक है, और ऐसे ही 3 और ये 4 है, एंगल 3 और ये 4 ये दोनों भी कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे। करेक्ट है, आई चीज समझ में कि नहीं आई बताओ। चलिए भाई, समझ में आ गई है तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए भाई, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा थ्योरम्स का, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इनको बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। देखिए भाई, फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, थ्योरम दी हुई है 6.1, 6.1 से संबंधित यह है कि चैप्टर तो हमारा 6 है और थ्योरम नंबर कौन सी है, फर्स्ट है, तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, चलो तो 6.1 क्या बोलती है, देखो, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को कट करती हैं वो। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ए बी और ये सी और डी, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बने ये कैसे होंगे, बराबर होंगे, एक तो 2 के बराबर हो जाएगा और एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। फर्स्ट थ्योरम तो ये कहती है। ठीक है, चलिए सेकंड में क्या बोलता है, देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये दो हमको पैरेलल लाइंस दे रखी थी। ठीक है जी, ए बी सी और ये डी, एक ट्रांसवर्सल पी क्यू नाम से एक ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, अगर ये कोई एक लाइन जो है इसको कट कर जाती है दो पैरेलल लाइंस को, देन द ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। देखिए भाई, ऑल्टरनेट बोल रहा है, ऑल्टरनेट और कौन से वाला, इंटीरियर एंगल, यानी कि इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का ये जो एरिया है इसको बोला जाएगा इंटीरियर वाला हिस्सा। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखते हैं भाई, यहां से देखते हैं कि ये एंगल बना और ये एंगल बना, एक ये बना और ये बना,
1 2 नाम दे दिया, 3 और 4 नाम दे देते हैं। अब इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो बराबर करने की बात कह रहा है। इसका मतलब एंगल 1 तो बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। ऑल्टरनेट में यही होता है। देखिए अगर हम देखेंगे एक तरफ तो ये लेफ्ट वाला आ रहा है और नीचे की तरफ दूसरी साइड अगर देखेंगे तो ये राइट वाला आ रहा है एंगल, ठीक है। इससे इसकी पहचान आप कर सकते हैं। 1 और 4 के बराबर होगा और ये ऐसे ही एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इनको ऐसा बोलते हैं, करेक्ट है। चलो फिर उसके बाद में 6.3 क्या बोलती है? इफ अ ट्रांसवर्सल, एक जो ट्रांसवर्सल है इंटरसेक्ट टू लाइंस, किस, अब देखिए इस वाले में बता रखा था कि पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, इसमें बताया कि कोई दो लाइन को वो कट करती है, दैट सच दैट कुछ ऐसे कट करेगी, अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। पहली बार क्या दिया था, जो लाइंस है उनको बताया था कि पैरेलल है, तो तब क्या होंगे, उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पर यह बताता है कि भाई एंगल्स बराबर हैं, एंगल्स बराबर हैं। अगर ऐसी कंडीशन कहीं बनती है तब क्या बोलेंगे, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। जस्ट इसका उल्टा ही है ये, ठीक है। चलिए देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ है, इफ आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगर एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट कर दिया दो पैरेलल लाइंस को, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, अब देखिए ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, या तो इस तरफ वाले ले लो या फिर इस तरफ वाले, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल हमने अभी देखे थे, दो एंगल को मिला के कितना बन जाए, 180 डिग्री बनता है, ठीक है। तो यानी कि यहां से अगर देखें ना, एंगल 1 और एंगल 3 इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तब इसको क्या बोलेंगे कि भाई सप्लीमेंट्री है ये, ठीक है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल, करेक्ट है। और सेम ऐसा ही इसके साथ होगा, इस तरफ वाले अगर एंगल देखें, एंगल 2 और एंगल 4 को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट हमारी थ्योरम्स आ चुकी हैं। थ्योरम नंबर 6.5 क्या कहती है, देखो, इफ आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, भाई कोई ट्रांसवर्सल है, उसने क्या किया, लाइंस को कट करवा दिया, करेक्ट है। ये पी क्यू इसको नाम दे दिया। चलिए अब देखो क्या बोलता है वो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट, कुछ ऐसे उसको कट करे जैसे अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इनके जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे ये और ये और ये, ठीक है। सम ऑफ पेयर ऑफ, देखिए सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले, या तो इस साइड के ले लो या फिर उस तरफ के ले लो, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा है वो, ठीक है। ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, अगर ऐसा है, अगर ये एंगल्स सप्लीमेंट्री आते हैं, इनका सम कैसा आए, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री का आ जाए, देन टू लाइंस आर पैरेलल, तब हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो दो लाइंस हमको दे रखी है ना ये वाली, तो ये आपस में कैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपस में पैरेलल। ये लास्ट वाली थ्योरम का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। चलिए अब देखिए 6.6 की बात देखते हैं भाई क्या दिया हुआ, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। तो यहां से हम ये बोलना चाहते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के, ठीक है। चलो फिर उसके बाद देखिए, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये तो सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो 6.8, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अब देखिए सबसे पहले यहां बना लेते हैं एक ट्रायंगल, ये लीजिए भाई ए बी सी, इस नाम का हमने बना लिया ट्रायंगल। देखिए कोई सी भी साइड को इसको प्रोड्यूस करवा दीजिए, प्रोड्यूस का मतलब बढ़ा दीजिए, या तो इस साइड को बढ़ा दो या फिर इस वाली साइड को या इधर को बढ़वा दो, ठीक है। चलिए देन द एक्सटीरियर एंगल,
मान लेते हैं हमने ये वाली साइड बढ़ा दी, कहां तक, डी तक हमने बढ़ा दी। अब ये एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहर वाला एंगल, इस ट्रायंगल से बाहर जो एंगल बना इस लाइन को बढ़ाने पर, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये देखिए, एंगल 1 इसको नाम दे देते हैं, एंगल 2 इसको नाम दे देते हैं। तो वो ये कहता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, एंगल ACD, ये किसके बराबर होगा। अब देखिए, अपोजिट से यहां पर कहने का ये मतलब है, देखिए इस पॉइंट का जो एंगल है ना, ये एंगल C अंदर वाला, ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसका हमने क्या लिया है, एक्सटीरियर एंगल ले रखा है। अब इस ट्रायंगल में बचे कौन से दो एंगल, ये वाले बचे, यानी कि इस एंगल के जस्ट अपोजिट यानी कि सामने वाले एंगल। इन दोनों को अगर हम सम कर देंगे ना, तो ये अकेला, ये बाहर वाला ना, ये अकेला ही इन दोनों के बराबर है, ठीक है। चलिए भाई, तो इस पार्ट में इतना ही। तो लास्ट देखते हैं भाई क्या है। देखिए, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में यहां कुछ चीजें बताई गई हैं, देख लेते हैं क्या है। देखिए, कोरिस्पोंडिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये लाइन M है और ये लाइन N जा रखी है। ट्रांसवर्सल दे रखी है हमको L, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, करेक्ट है। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल। कोरिस्पोंडिंग एंगल में यहां पर बताया 1 और 5, 1 5 2 और 6 3 7 और ये 4 और 8, ये इन्होंने बता रखे हैं। एक चीज यहां पर आप हमेशा नोट कर लीजिएगा कि कोरिस्पोंडिंग एंगल हमेशा कैसे होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं ये, ठीक है। ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज, इनको पहचानने का तरीका क्या है। अब देखिए भाई, ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल हम देखेंगे, ठीक है। एंगल 1 और 5 की अगर बात करते हैं, एंगल 1 अगर इस साइड के ऊपर दे रखा है तो यहां पर ये जो एंगल लिया जाएगा ना, इस लाइन के ऊपर वाला ही एंगल देखेंगे, ठीक है। दोनों एंगल कैसे रहेंगे, ऊपर वाले साइड में, ठीक है। अगर ऊपर वाली साइड को देख रहे हैं तो दोनों एंगल ही उसी साइड के देखे जाएंगे। और कैसे, ट्रांसवर्सल के या तो इस तरफ के देख लीजिए या उस तरफ के देख लीजिए, ठीक है। अगर लाइन के नीचे वाले एंगल देखेंगे, जैसे कि ये 4 है और ये 8 है, अब ये कैसे बोले जाएंगे, कोरिस्पोंडिंग एंगल बोले जाएंगे, करेक्ट है। चलिए भाई, और हमेशा कैसे रहते हैं, ये बराबर रहते हैं, ये चीज याद रखनी है। फिर उसके बाद बारी आती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है। चलिए देखिए भाई, 4 और 6 3 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला है। इंटीरियर का मतलब ये जो दो पैरेलल लाइंस हमको दे रखी हैं, इनके अंदर के एरिया में जो एंगल बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स कहे जाएंगे। और ऑल्टरनेट की बात आई है तो इसका मतलब वो लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, ठीक है। और ये भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलो, तो देखिए, अगर इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो 4 और 6 बराबर हो जाएंगे, 3 और 5 आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद एक्सटीरियर की बारी आती है भाई। नाम से पता चलता है एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाले एंगल की बात कर रहे हैं। इंटीरियर वाले हम देख चुके हैं, ऑल्टरनेट है तो इसका मतलब लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ होगा। और बाहर वाले, इन दो पैरेलल लाइन से बाहर वाले एंगल, बाहर वाले कौन से हैं, 1 और 2 है, और यहां पर 7 और 8 है। और ऑल्टरनेट की बात कर रहा है तो 1 और 7 को ले लेंगे और 2 और 8 को ले लेंगे, है कि नहीं। चलो, फिर देखिए लास्ट में बोलता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कौन से एंगल है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, 4 and 5 3 और 6, 4 5 और 3 6 इंटीरियर एंगल हैं, कौन से, ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले। क्या बताया था कि इनका सम कैसा होता है, सप्लीमेंट्री यानी कि जल्दी से बताओ, 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स ही होते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो आज के सेक्शन में इतना ही। तो इसी के साथ मैं अमित आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब इज फ्री एंड द बेस्ट।